पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां चंदन मर्डर केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गुलिस्तान इलाके से तौसीफ पकड़ा गया। शूटर्स में सबसे आगे था तौसीफ। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें सबसे आगे चल रहा था। और चंदन की जिस तरीके से पटना के पारस अस्पताल में घुस करके हत्या की गई है, इस पूरे मामले से जुड़ी ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, जहां शूटर्स में सबसे आगे जो तौसीफ बताया गया वो गिरफ्तार है। पुलिस ने कर लिया उसे। बड़ी खबर है पटना से, जहां पर बाकी 4 शूटर्स की तलाश में छापेमारी की जा रही है। एसटीएफ की टीम शूटर्स की तलाश कर रही है। फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं 3 शूटर्स, जिनका नाम भी सामने आया है। बलवंत, आकिब, सोनू की तलाश तेज हो चुकी है। 5 शूटर्स पटना के पारस अस्पताल में घुस करके पैरोल पर बाहर आए कैदी की इन्होंने गोली मारकर जान ले ली थी, हत्या कर दी थी। और अब इनकी तलाश जारी है। सबकी पहचान हो चुकी है, सीसीटीवी में सब कैद हो चुके हैं और इन लोगों की तलाश जारी है। एक गिरफ्तार है फिलहाल। सावन का महीना है और देवघर की बात ना हो ऐसा भला नहीं हो सकता है। यहां भी कांवड़ भक्तों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु यहां आकर के बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम की। स्टेफनी ऑगस्टीन, डेनियल ऑगस्टीन, एलिसा डालजैक श्रद्धालु, ये तीनों श्रद्धालु ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। हर बार आते हैं जिससे बाबा का आशीर्वाद उनको मिल सके। तीनों श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जल अर्पित किया। ये सभी सालों से योगाचार्य सोमदत्त से योग और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की शिक्षा ले रहे हैं। इन ऑस्ट्रेलियाई श्रद्धालुओं की माने तो बाबा बैद्यनाथ धाम में आकर जो ऊर्जा महसूस हो रही है उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां चंदन मर्डर केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गुलिस्तान इलाके से तौसीफ पकड़ा गया। शूटर्स में सबसे आगे था तौसीफ। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें सबसे आगे चल रहा था। और चंदन की जिस तरीके से पटना के पारस अस्पताल में घुस करके हत्या की गई है, इस पूरे मामले से जुड़ी ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, जहां शूटर्स में सबसे आगे जो तौसीफ बताया गया वो गिरफ्तार है। पुलिस ने कर लिया उसे। कांवड़ यात्रा को लेकर के गाजियाबाद में भी पुलिस अलर्ट पर है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने खास तैयारी की है, जिससे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। गाजियाबाद में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिदों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुलिस अलर्ट पर है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि मस्जिद को कपड़े ढक देना चाहिए। साथ ही अपील की, जिस तरह से मुस्लिम लोग अपने त्योहार में शांति बनाए रखते हैं वैसे ही व्यवस्था बनाए रखें। वहीं पुलिस ने भी कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किया है, जिससे ना तो डाक कांवड़ियों को परेशानी हो और ना ही जुमे के दिन नमाज अदा करने वालों को। इतना ही शहर के कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस की भी तैनाती की गई। हर आने जाने वाले शख्स की सघन चेकिंग की जा रही है। Z News।